हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाले सभी यूट्यूब फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम भाई। जैसे कि आप सबको पता 17 जनवरी को हांसी के गांव बडाला में पूर्व जो गैंगस्टर था, काला बडाला भी उसको कहा जाता था, वो किसी काम से हिसार पेशी के मामले में जा रहा था और एक डस्टर में 6-7 गैंगस्टर आते हैं और जिस गाड़ी में काला बडाला जो बैठा था, गैंगस्टर था जो, उसको डस्टर से सीधी गाड़ी में ठोका जाता है, गाड़ी ठोक दी जाती है और जैसे ही गाड़ी आमने सामने टकराव होता है और गाड़ी रुकती है तो डस्टर गाड़ी से 6-7 करीब जो संख्या बताई गई है गैंगस्टरों की वो निकलते हैं और ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो काला बडाला पर चलाई जाती है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो काला बडाला है पूर्व में गैंगस्टर था और अभी अभी उसके जो पिताजी हैं गांव बडाला में सरपंच बने थे और वो सरपंच के प्रतिनिधि थे जो काला बडाला है और किसी काम से अपने हिसार जा रहे थे। तो ये हांसी के में गांव है जीतगर, वहाँ पर गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई। इसमें एक अमित था जो बडाला के साथ बैठा था, काला बडाला के साथ, वो भी जख्मी हुआ, घायल हुआ था और जो एक ड्राइवर था उसकी जान बच गई थी, उसने किसी तरह वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। और आज जो है पोस्टमार्टम के बाद गांव में जो काला बडाला गैंगस्टर है उसका शव लाया गया है और आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं जो पूरा गांव है इस सब यात्रा में जुड़ा हुआ है। सभी की आंखें हैं जो आंसुओं से नम हैं। जो काला बडाला है वो सरपंच का प्रतिनिधि था, जो इसके पिताजी थे वो सरपंच थे और पिछली किसी गैंगवारी या राइवल गैंग के द्वारा ये हमला किया गया और इस हमले में काला बडाला की हत्या कर दी गई। जो हमलावर थे वो 6 से 7 बताए गए हैं और सुनने में ये भी आया है कि ये कोई पुरानी रंजिश थी, काला जमावड़िया प्रदीप जमावड़िया का बदला लेने के लिए जो ये हत्या को अंजाम दिया गया है। ये कितना सही है कितना नहीं ये तो पुलिस की जांच है, पुलिस अपनी जांच करेगी, जांच में सामने आएगा भी मामला आखिर में था क्या क्या नहीं। लेकिन आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं जो शमशान है वहाँ पर जो काला बडाला है उसका शव लाया गया है और काफ़ी संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में जो गांव के लोग हैं और जो काला बडाला के यारे प्यारे मित्र हैं वो सब आए हुए हैं सब यात्रा में। और लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हो जो काला बडाला का जो अंतिम संस्कार करने की जो प्रक्रिया जो वो की जा रही है, जो उनका जो संस्कार है रीति रिवाज के दौरान वो सब किया जा रहा है। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गांव है जो वो शमशान में पहुंचा हुआ है। गांव के लोगों से हमने बात की तो गांव के लोगों ने बताया है कि अभी ये 4-5 महीने पहले ही जेल से बाहर रिहा होकर आए थे और आते ही गांव के लिए बहुत अच्छे काम किए, सबके साथ मिलनसार था, छोटों से प्यार करता था, बड़ों का आदर करता था। गांव के लोगों से जब हमने बात की उन्होंने सिर्फ यही बताया कि कोई पता नहीं क्या मामला था क्या, लेकिन हाल फिलहाल में जो काला बडाला का जो नेचर था वो बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों के साथ और माता बहनों के साथ पूरा मिलनसार था। और मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं, जो काला बडाला है पूर्व में गैंगस्टर था, ये पेशी के लिए या किसी और काम के लिए बाहर हिसार जा रहा था और इस बीच एक डस्टर में 6-7 जो गैंगस्टर आते हैं और इसकी गाड़ी को सीधा ठोकते हैं और जैसे टक्कर होकर गाड़ी रुक जाती है, असले के साथ 6 से 7 जो संख्या बताई गई है बाहर निकलते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां हैं जो काला बडाला पर चलाई जाती है, जिसमें काला बडाला की ब्रॉड डेड वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था गांव या पुलिस प्रशासन के द्वारा। उसी टाइम उनका जो है उनकी मौत हो गई थी और जो अमित है वो जख्मी हो गया था और जख्मी हालत में देखते हुए उसे हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था। जो उसका जो ड्राइवर था काला बडाला का वो उसने खुद बताया कि उसने भागकर जान बचाई है और जो 6-7 बंदे थे जो गैंगस्टर थे सभी के हाथ में गन थी और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही थी काला बडाला के ऊपर। उनका मेन मकसद काला बडाला को मारने का बताया जा रहा है, लेकिन गोलियां जो इनके मित्र थे अमित और जो ड्राइवर उन पर भी गोलियां चलाने की कोशिश की, जिसमें अमित घायल हुआ है। और आप लाइव तस्वीरों में इधर देख सकते हैं काला बडाला का जो अंतिम संस्कार उनके गाँव में किया जा रहा है। और जो एसपी साहिबान हैं डॉक्टर, उन्होंने बताया है कि ये राइवल गैंग का है जो मामला है, इनके आपस में पुरानी रंजिश रही है, उसी रंजिश को चलते हुए इस हत्या को अंजाम दिया गया है। तो आप ये जो रिपोर्ट है हरियाणा डेली पोस्ट के माध्यम से देख रहे हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो